अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की हरकत को स्टडी करेंगे विदाउट डिस्कसिंग द काज, लेकिन उस हरकत की वजह क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उसकी मोशन में, वो हम स्टडी नहीं करेंगे। तो काज ऑफ मोशन क्या हो सकता है? वो तमाम फोर्सेस जो इन्वॉल्व हों मोशन के अंदर, हरकत के अंदर, वो आप कह सकते हैं वो क्या है हमारे पास काज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस होगा स्टडी ऑफ मोशन पे। और स्टडी ऑफ मोशन यानी हरकत से रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि मोशन होता क्या है, मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगी हमारे पास, स्केलर, वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पोजीशन, वेलोसिटी। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास टर्म्स आएंगी वो सारी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, और एंड पे हम कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड इस्तेमाल करके मोशन से रिलेटेड कुछ इक्वेशन स्टडी करेंगे। ओके, अब हम रेस्ट एंड मोशन की टर्म को समझेंगे कि रेस्ट एंड मोशन किस को बोलते हैं। ये फिज़िक्स में इसके अंदर क्या इसकी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले रेस्ट। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स हरकत कर रहे होते हैं, कुछ हरकत नहीं कर रहे होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कुछ रेस्ट के ऊपर होते हैं, कुछ मोशन के ऊपर। तो मोशन और रेस्ट बोलते किसको हैं? फर्स्ट आपको दी हुई है यहाँ पे रेस्ट की डेफिनेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ये रेस्ट के ऊपर है तब जब वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो वो किसके ऊपर होगा? रेस्ट के ऊपर। सराउंडिंग किसको बोलते हैं? मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो प्लेस होती है जिधर वो मौजूद होते हैं, उस इर्द गिर्द के एरिए को हम उनकी क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। सराउंडिंग की डेफिनेशन मैंने आपके लिए हाईलाइट कर ली है। नेक्स्ट, मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन में एक चीज़ आपने याद रखनी है, यू कांट डिफाइन इट ओनली इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। आपको साथ ये मेंशन करना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी अगर आप जस्ट ये बोलेंगे कि रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, या मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। डेफिनेशन टोटली इनकम्प्लीट होगी। हमने साथ मेंशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उन एग्जांपल्स में भी हम फोकस देखेंगे कि सराउंडिंग के बगैर रेस्ट और मोशन की एग्जांपल देना भी पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट और मोशन की स्टेट रिलेटिव होती है। अब ये रिलेटिव का क्या मतलब है? इस रिलेटिव को देखेंगे हम, एग्जाम्पल से समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज रिलेटिव। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास एक बस है जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, उसके अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं, वो रेस्ट पे हैं, लेकिन रेस्ट पे कैसे हैं? वो अपनी पोजीशन अपने साथ बैठे हुए दूसरे पैसेंजर्स के हिसाब से चेंज नहीं कर रहे, तो रिलेटिवली वो उनकी निस्बत उनके साथ वो क्या है? रेस्ट के ऊपर है। उनकी सराउंडिंग क्या है? एक मूविंग बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी सराउंडिंग क्या है? उनके इर्द गिर्द बैठे हुए बाकी पैसेंजर्स, तो उन पैसेंजर्स के अकॉर्डिंगली वो सीट अपनी चेंज नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, तो वो किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर। लेकिन जब कोई बंदा, कोई ऑब्जर्वर बस से बाहर खड़ा होकर बस को जाते हुए देख रहा है, मूविंग बस को देख रहा है, तो उसके लिए पैसेंजर्स और जो ऑब्जेक्ट्स बस के अंदर मौजूद हैं वो मोशन कर रहे हैं। अब देखें, ये रिलेटिव टर्म थी। एक ही टाइम में वो पैसेंजर्स जो बस के अंदर थे वो बाकी पैसेंजर्स के लिए रेस्ट के ऊपर है, लेकिन बाहर से जो बंदा खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए वो क्या है? मोशन के ऊपर। तो ये है हमारे पास रिलेटिव, यानी हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? सराउंडिंग्स के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? सराउंडिंग्स के साथ। तो इस वजह से डेफिनेशन के अंदर हमने इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है कि सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज होना या चेंज ना होना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।